कर्म का कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व धर्म। आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म, श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका कलश गाथा गाथा 89 के आधार से अपन ने कल ये चर्चा समझी थी। मिथ्यात्वादी भाव जीव अजीव दो प्रकार के कहे गए। वास्तव में तो मिथ्यात्वादी कर्म की प्रकृतियां हैं। कर्म की प्रकृतियां हैं तो अजीव ही हैं। जब अजीव है तो जीव में कहाँ से आई? इस प्रश्न के उत्तर में 89वीं गाथा थी। कहाँ से के साथ में कालवाचक भी बात ले ली कि कब से हुए हैं, जीव में कहाँ से आए और कब से जीव में हो रहे हैं। गाथा टीका अपन देख चुके हैं। आज गुरुदेव का उद्धरण पढ़ना है। उससे पूर्व अपन गाथा पद्यानुवाद के साथ पढ़ करके गाथा का मूल भाव ख्याल में लेते हैं, फिर गुरुदेव का उद्धरण पढ़ेंगे। चलिए, इधर शास्त्री द्वितीय वर्ष से ही 2 ही छात्रों के वीडियो दिख रहे हैं। कौन है? सक्षम है? सक्षम बोलिए, इनको अनम्यूट कर दीजिए। भाई साहब आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए। उभोगस्णाई परिणामा त्रीणि मोहजो तस्य मिच्छत्तम अन्नाणम अविरधि भावोदय दहो मोहयुत उपयोग के परिणाम तीन अनादि से जानो ने मिथ्यात्व अविरत भाव और अज्ञान ये। गाथा की दूसरी पंक्ति फिर से बोलिए। मिच्छित्तम अर्णाणम अविरधि भावोदय दव्वो। आपके ग्रंथ में ना छूट गया है क्या छपना? यह के बाद में णा छपना छूट गया है क्या? अविरधि भावोय णा दव्वो, तो ना का उच्चारण कहाँ आ रहा है? वरना अविरधि भावो ये दव्वो तो ये द्रव्य थोड़ी है। दव्वो। हाँ, पूरी पंक्ति बोलिए। मिच्छित्तम अर्णाणम अविरधि भावो यणा दव्वो। दव्वो। चलिए, क्या दृष्टांत दिया था टीका में? स्फटिक मणि का दृष्टांत लिया। अनुशीलन में इस दृष्टांत पर ध्यान आकर्षित कराया है। उस दृष्टांत के साथ सिद्धांत की तरफ भी ध्यान आकर्षित कराया। क्या वस्तु स्थिति होती है, आत्मस्थिति क्या होती है। पेज नंबर 108 पर नीचे का पैराग्राफ मिला सभी को? यहाँ एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि जिस प्रकार स्फटिक मणि का काले, हरे और पीले रंग रूप परिणमन उसका स्वाभाविक परिणमन नहीं है, औपाधिक भाव है, क्षणिक है। ये 3 शब्द दिए। स्वाभाविक परिणमन नहीं है तो निषेध दिया, तो स्वाभाविक नहीं है तो कैसा है? औपाधिक है। औपाधिक माने क्या होता है? उपाधि के कारण से होने वाला। क्या उपाधि है यहाँ पर जिसके कारण से हुआ?
उदाहरण ले रहे, उदाहरण में उस प्रकार का पात्र, तमाल पुष्प और केले का पत्ता और स्वर्ण पात्र, ये इनकी उपाधि लगी तब वो उस तरह से हुआ। वैसे ऐसा भी कहा जाता है, ये आज ही का फैशन नहीं है, पहले के ज़माने में भी फैशन चलता होगा मैचिंग वाला। मैचिंग करके कपड़े भी पहनते हैं और उसके साथ साथ जो आभूषण पहनते हैं वो भी मैचिंग में। तब अंगूठी जिस वर्ण के हमने वस्त्र पहने हैं उसी वर्ण की अंगूठी पहनना हो तो कितने अंगूठियां रखे, तो उसमें कहते हैं कि ये स्फटिक मणि की अंगूठी बना ले, और नीचे छोटा सा स्थान रखते थे क्योंकि स्फटिक मणि थोड़ा मूल्यवान नहीं है उतना, स्फटिक मणि तो बड़ा लिया जा सकता है। इन हीरा, माणिक, पांचू और जो जितने और रत्न हैं बाकी के अलग अलग वर्णों के, वो तो बहुमूल्य होते हैं, तो वे तो छोटे छोटे रखे जाएं। और स्फटिक मणि के वो छोटा स्थान ऐसा रखा जाए कि वहाँ वो लगा दे तो वह, यदि नीलम मणि लगा दिया तो पूरा नीला दिखने लग गया। ऐसा अलग अलग वर्णों के मणि लगा करके उसे उस वर्ण का कर देते थे। उसको दाग भी कहते थे, दाग लगा दिया। ऐसा दाग लगाने से जिस वर्ण का उसमें दाग लगा हो उस वर्ण का वो दिखाई देने लगता है। तो ये उपाधि है। स्फटिक मणि तो स्वच्छ है और जिस वर्ण की उपाधि लगी उस तरह का हुआ, इसलिए औपाधिक, उपाधि जनित है। और दूसरी बात क्षणिक है, उपाधि जनित होने के साथ में वो क्षणिक है। कब तक रहेगा? जब तक उपाधि है, उपाधि हटी और वो हट जाएगा। और उसकी मूल स्वच्छता है, वो कब तक रहेगी? वो कब तक रहने वाली है? वह किसी उपाधि से नहीं हुई, इसी कारण स्वाभाविक है। और जब स्वाभाविक ही है तो अनादि निधन है, नित्य है, क्षणिक नहीं है। उक्त विकृत परिणमन का स्फटिक मणि के भीतर प्रवेश भी नहीं है। यह औपाधिक परिणमन, विकृत परिणमन, लेकिन स्फटिक मणि के अंदर प्रवेश नहीं हुआ। यदि प्रवेश हुआ हो तो फिर नीला लगा दिया, नीला दिख रहा है। अब हमने हटा दिया, फिर भी वो अंदर प्रवेश कर गया है तो हमेशा ही नीला ही बना रहेगा। तो फिर हम दूसरा स्वर्ण पत्र रखाएंगे तो पीला दिखेगा ही नहीं, क्योंकि पहले दूसरा प्रवेश कर गया। ऐसा नहीं, तो उसके स्फटिक मणि में प्रवेश नहीं करता है, स्वभाव में प्रवेश नहीं करता है। अब सिद्धांत प्रकटित करे, उसी प्रकार यह मिथ्यात्वादि रूप परिणमन भी आत्मा का स्वाभाविक परिणमन नहीं है, औपाधिक भाव है, क्षणिक है। उक्त विकारों का आत्म स्वभाव के भीतर प्रवेश नहीं है। अब यहाँ उपाधि कौन सी? यह औपाधिक भाव है। कौन सी उपाधि है जिसके कारण उपाधि औपाधिक भाव हुए? कौन सी? अज्ञान, अविरति और भी तो भाव है, उनके लिए क्या है? तो अपन ये कहेंगे तत्संबंधी कर्म का उदय। इन्हें औपाधिक भावों को औदयिक भाव भी कहते हैं। कर्म की उदय से हुए भाव, इसलिए औपाधिक भाव। वैसे क्षायिक भाव कैसा है, औपशमिक भाव कैसा है? क्षायिक भाव, औपशमिक भाव कैसा है? यद्यपि स्वाभाविक है, निर्मल है, परंतु इनको भी एक विवक्षा से औपाधिक कहा जा सकता है, क्योंकि इनमें उपशम की और क्षय की उपाधि लगी हुई है। अब पारिणामिक भाव कैसा है? पारिणामिक भाव कैसा है? वह स्वाभाविक है, क्योंकि उसमें किसी कर्म की उपाधि, कर्म की कोई उपाधि, न उदय, न क्षय, न उपशम, न क्षयोपशम, कोई भी नहीं है। वो वास्तविक स्वाभाविक है। तो यहाँ जो मिथ्यात्वादिक भाव है, तत्संबंधी कर्म के उदय से होते हैं, इसलिए औपाधिक है, क्षणिक है। कब तक रहेंगे? जब तक तत्संबंधी कर्म का उदय है तब तक रहेंगे। किसी को क्रोध आ रहा हो ना, बहुत समझाओ, नहीं जाता है, और किसी का तत्काल चला जाता है, तो कब तक नहीं जाता उसका? तत्संबंधी उदय चल रहा है तब तक।
कभी कभी उदीर्णा भी हो जाती है उदय के साथ साथ। उदीर्णा होती है का मतलब वह क्रोध नामक कर्म का उदय नहीं भी आ रहा हो और आप उसी में लगे हैं, आप वहाँ से चित्त ही नहीं हटा रहे हैं, तो आगे पीछे के भी आ जाते हैं दौड़ दौड़ के, फिर आपको क्रोध चलता रहता है। अरे उसका उदय के साथ उसके साथ संबंध है, तब तक है जब तक वह उदय के साथ संबंध हो। पीछे अपन ने आत्मा और आश्रव में भेद की चर्चा पड़ी थी 69 से लेकर 74वीं गाथा तक। तो उसमें 74वीं गाथा में जीव निबद्धा यदे अधु अनिच्चा तहा अशरणाय, अध्रुव है, अनित्य है, अशरण कहा, दुखा दुख फलती है। तो अध्रुव अनित्य अशरण, अशरण क्यों है? आश्रव भाव अशरण क्यों? कोई शरण नहीं है। जब तत्संबंधी कर्म का उदय समाप्त हो जाता है तब उन्हें रोकने के लिए कोई समर्थ नहीं है, कोई शरण नहीं है। चला गया वो उस समय उदय चला गया तो जाएगा ही जाएगा, रहने वाला नहीं है। अरे वैसे कदाचित समझ लो वो आधार कोई हो ना, कर्म का उदय वहाँ आधार रूप में है। लेकिन उसके पहले दो बातें और कह दी। वो स्वयं अपने आप में ही अनित्य है और अध्रुव है, उनका स्वरूप ही अनित्य और अध्रुव है, इसलिए वैसे ही जाने वाले हैं। आधार भी खिसक गया तो रहते नहीं, कोई शरण नहीं, कोई बचा नहीं सकता है। तो क्षणिक है, औपाधिक है, उपाधि जनित है, क्षणिक है। उक्त विकारों का आत्म स्वभाव के भीतर प्रवेश नहीं है। ऐसा कह के क्या कहना चाहते हैं? अरे हमारा स्वभाव तो अगली गाथा में आने वाला है। उपयोग तो शुद्ध निरंजन भाव है, अपना स्वभाव शुद्ध निरंजन है। बस ये जितना विकार हो रहा है ये मोह की युक्तता के कारण से। क्या शब्द था मूल गाथा में? ओग सनाई परिणामा तिन्नी मोह जुत्तस, मोह युक्तता के कारण से ही हो रहा है, स्वभाव में नहीं। उक्त विकारों का आत्म स्वभाव के भीतर प्रवेश नहीं है। क्यों प्रवेश नहीं है? आत्म स्वभाव के भीतर प्रवेश क्यों नहीं है? नहीं, हमारे स्वभाव भी कुछ विशेषता है, क्योंकि हमारा स्वभाव जो है विज्ञान घन स्वभावी है। विज्ञान घन, घन माने ठोस। ये मेरे ख्याल से 73 या 74वीं गाथा के विशेष अनुशीलन में विज्ञान घन के दो तरह से अर्थ किए। उसमें एक घन का अर्थ किया लोहार का ठोस घन। अब वो इतना ठोस होता है उससे दूसरे को तो पीट देते हो, लेकिन उसे कोई पीट सके ऐसा सामर्थ्य नहीं होता। उस पर एक कील रख करके, उस पर जैसे लकड़ी में हम कील रख करके मारते हैं हथौड़ा तो कील चली जाती, ऐसे घन पर रखे और चलाएं तो घन में प्रवेश करेगा? नहीं करेगा, कील टूट जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, प्रवेश नहीं करेगा। ज्ञान का घन पिंड ठोस है, भरपूर है, तो स्वभाव से भरपूर है। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम आपूर्ण माद्यंत विमुक्त मेकम, आपूर्ण है। कोई चीज आकंठ भरी हुई हो, आप कुछ भी डालोगे तो क्या होगा, अंदर कैसे जाएगी? नहीं विदधति बद्ध स्पृष्ट भावादयोमी स्फुटम उपरि तरंतोप्यत्र प्रतिष्ठा, पावे न जिसमें प्रतिष्ठा तैरते हैं बस बाह्य में। ये बार बार तैरते, बहुत सारे उद्धरण याद आते जा रहे हैं। सिमंदर पूजन का छंद बहुत अच्छा है, फल वाला। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, चंचल छाया की माया सी घटती क्षण में। ये आंगन में होते हैं, इनको चैतन्य सदन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, प्रवेश कर ही नहीं सकते हैं। चैतन्य स्वभाव ही ऐसा ठोस है, उसमें अंदर कोई प्रवेश दूसरा नहीं कर सकता। ये गुप्त विकारों का आत्म स्वभाव के भीतर प्रवेश नहीं है। कहाँ से हुए इसके लिए चर्चा करते हुए बात कही है। इतना सब कुछ होने पर भी क्षणिक अवस्था में तो वह स्फटिक मणि रंग बिरंगा हो ही गया है, इतनी बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी। अन्यथा व्यवहार से वर्तमान पर्याय की अपेक्षा हुआ ही नहीं है ऐसा माने तो निश्चाभासी वाला प्रसंग आएगा, फिर स्वीकार ही नहीं करे इस बात को। तो उतना तो अवस्था में तो स्फटिक मणि रंग बिरंगा हो ही गया है। उसी प्रकार
स्वभाव से शुद्ध बुद्ध भी यह आत्मा क्षणिक अवस्था में तो मिथ्यात्वादी भावों रूप हो ही गया है। छठवीं गाथा का भावार्थ की पहली पंक्ति है, मूल द्रव्य तो कभी अशुद्ध नहीं होता, पर द्रव्य के संयोग से मात्र अवस्था मलिन होती है। मूल द्रव्य कभी अशुद्ध नहीं होगा। एवं भणंति शुद्धम का न प्रमत्त न प्रमत्त, क्या एक भाव एक शुद्ध है। मूल द्रव्य कभी अशुद्ध नहीं होता, पर द्रव्य के संयोग से मात्र अवस्था मलिन होती है। अब उस अवस्था की मलिनता के कारण से अपने को पूरा मलिन माने, तो ये भूल है, बहुत बड़ी भूल है। अवस्था का लक्ष्य छोड़ करके स्वभाव का लक्ष्य करें तो स्वभाव तो शुद्ध दिखता है। जो जानता मैं शुद्ध हूँ अशुद्धता को प्राप्त हूँ, जो जानता मैं अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। दोनों स्थिति है, तो हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए। तो इसे क्षणिक अवस्था में पर्याय की स्वीकृति और द्रव्य का लक्ष्य, द्रव्य का आश्रय, पर्याय की स्वीकृति पूर्वक द्रव्य का लक्ष्य, द्रव्य का आश्रय, पर्याय की स्वीकृति के बिना होगा तो क्षणिक एकांत, वो आपका अद्वैत एकांतवाद ब्रह्माद्वैतवादी जैसा हो जाएगा, अवस्था को बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप में ये बात पुनः क्यों कही है, क्षणिक अवस्था में मलिनता है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन द्रव्य स्वभाव में नहीं है। दोनों बातों का ज्ञान बराबर होना चाहिए। अब गुरुदेव का उद्धरण पढ़ते हैं। मलिनता कहाँ आती है, मलिनता कहाँ होती है? द्रव्य में, गुण में, पर्याय में। कहाँ होती है? पर्याय में। तो पर्याय तो सदा मलिनी होती होगी ना? नहीं, अच्छा नहीं। वैसे जब हम अशुद्ध है उस समय कोई पर्याय शुद्ध भी है हमारी? कौन सी पर्याय शुद्ध है? हाँ, अब गुरुदेव पहले उस पर्याय की शुद्धता भी बताते हैं। जब अशुद्ध है उस समय पर्याय भी शुद्ध है, लेकिन कौन सी पर्याय है? देखिए, आत्मा के द्रव्य गुण तथा उसका वर्तमान वर्तता अंश, जिसे कारण शुद्ध पर्याय कहते हैं, वह कारण शुद्ध पर्याय तो शांत रस, चैतन्य रस, अकषाय रस के कारण शुद्ध है, पवित्र है। तो पर्याय भी शुद्ध हो गई ना। फिर क्या करना है? शुद्धता, द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध और पर्याय अशुद्ध। मोटे तौर पर तो ऐसे ही कहेंगे। अपनी तुलना अनंत भगवान के साथ की, कहाँ पर? प्रवचन सार की 80 नंबर की गाथा में। जो जानते अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, वे जानते निज आत्मा दुर्गमोह उनका नाश हो। तो द्रव्य गुण पर्याय से, वहाँ द्रव्य और गुण से तो बिल्कुल समान है। जैसे अनंत भगवान का द्रव्य ऐसा हमारा द्रव्य, उनके जैसे गुण हमारे वैसे गुण, और पर्याय जैसी उनकी पर्याय वैसी अपनी पर्याय, क्योंकि वे चैतन्य के विशेषण, उसको तो लेते हैं चैतन्य के विशेषण गुण, और चैतन्य का व्यतिरेक रूप एक एक जो परिणमन हो रहा है, चैतन्य प्रति समय परिणमन हो रहा है। जैसा उनका परिणमन हो रहा है ऐसा हमारा परिणमन हो रहा है। तो उस रूप से तो पर्याय में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उनका उपयोग स्वभाव का आश्रय करके निर्मल रूप परिणम रहा है, और ये मोह युक्तता, हमारा उपयोग पर का लक्ष्य करके मलिन हो रहा है। यहाँ अंतर आ गया। ये उस वाली पर्याय में अंतर है। अच्छा, यहाँ कारण शुद्ध पर्याय कह करके क्या कहना चाहते हैं? कारण शुद्ध पर्याय माने क्या? अच्छा, कारण शुद्ध पर्याय पर्याय है, द्रव्य है, गुण है, क्या है? पर्याय नहीं है। ये सिर्फ ये कह रहे हैं अनंत गुणों का अखंड पिंड रूप जो द्रव्य है, वह द्रव्य भूतकाल में था, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा। त्रिकाल है ना, तो त्रिकाल है तो वर्तमान में है कि नहीं है? वर्तमान में है। तो उसका जो वर्तमान का अंश, वो उतनी अपेक्षा से उसे कह रहे हैं ये पर्याय, वर्तमान अंश है ना, उसका वर्तमान वर्तता किनका? द्रव्य गुणों का। द्रव्य गुणों का वर्तमान अंश, पारिणामिक भाव, पारिणामिक भाव
ये औदयिक भाव जिस समय उदय हुआ तब औदयिक भाव, उपशम भाव समौपशमिक भाव, क्षयोपशम क्षयोपशमिक भाव। अपारिणामिक भाव कब है? पारिणामिक भाव कब है? त्रिकाल है। तो त्रिकाल है तो वर्तमान में है कि नहीं है? तो उसको अकेला वर्तमान देखो तो वो वर्तमान वर्तमान होना वो तो एक पर्याय है ना, उसकी वर्तमान अवस्था, जबकि अवस्था नहीं है। अवस्था का अर्थ अकेला पर्याय ही होता है ऐसा नहीं, द्रव्य भी अवस्था है। कहाँ आया द्रव्य के लिए अवस्था? कहाँ कहा? लघु सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ी, द्रव्य की परिभाषा दी। द्रव्य द्रव्य किसे कहते हैं? प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत द्रव्य की, तो द्रव्य की अवस्था प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत, और उसको क्या कहते हैं? द्रव्य। तो अवस्था कह रहे ना, द्रव्य की ऐसी अवस्था जो प्रत्यभिज्ञान का कारण बनती है, वो ध्रुवता द्रव्य। क्यों? प्रत्यभिज्ञान कब होगा? था, है और रहेगा, तीनों में होना चाहिए ना। तो द्रव्य में कुछ ऐसी, अब अवस्था में सीधा हमारा पर्याय की तरफ ध्यान जाता है। द्रव्य का एक एंगल, द्रव्य का एक पहलू, द्रव्य का एक दृष्टिकोण ऐसा है जो बदलता नहीं है। जो नहीं बदलता वो ध्रुव। तो बदलने वाली एंगल से, बदलने वाली परिस्थिति से अलग है ना। बदलने वाली अवस्था बदलती रहती है, और एक नहीं बदलने वाली अवस्था है, विशेषता है, विशेष परिस्थिति है वस्तु में, वो द्रव्य है। तो वैसे ही पारिणामिक भाव का वर्तमान वर्तता अंश, वर्तमान वह क्षणिक, उसको उस रूप से क्षणिक पर्याय कह रहे हैं। जब त्रिकाल द्रव्य में ये मिथ्यात्वादी क्षणिक पर्याय प्रवेश नहीं करती है, जब त्रिकाल में प्रवेश नहीं करती है तो वर्तमान में भी प्रवेश नहीं है ना। तो इसलिए वह द्रव्य त्रिकाल, वह गुण त्रिकाल, और इनका वर्तमान अंश, वर्तता हुआ वर्तमान अंश, इसलिए उसको जो पर्याय कहा गया कारण शुद्ध पर्याय, उसमें भी प्रवेश नहीं होगा ना। इसलिए वह कैसा है? वह शांत है, चैतन्य रूप है, अकषाय है। व्याकुलता ने प्रवेश नहीं किया इसलिए शांत है। मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति, इन विकारों ने नहीं किया इसलिए चैतन्य चैतन्य रूप ही है। और कषायों ने प्रवेश नहीं किया इसलिए अकषाय रूप है। शांत चैतन्य अकषाय रस, वैसा वर्तमान अंश भी वैसा का वैसा है। मैंने ऐसा नहीं समझे कि भविष्य में जब जाएंगे तब हम ऐसा होंगे, ऐसा नहीं। स्वभाव की अपेक्षा से वर्तमान में भी हम ऐसे हैं। कारण शुद्ध पर्याय है, कारण शुद्ध पर्याय। तो पर्याय तो इसलिए कहा कि वर्तमान अंश है इसलिए उसको पर्याय कहा। और कारण शुद्ध तो इसके दो अर्थ कर सकते हैं, जैसे कारण परमात्मा, कारण समय सार, इस तरह से जो अर्थ करते हैं वह कारण रूप से, स्वभाव रूप से त्रिकाल स्वाभाविक रूप से हैं। और दूसरा शुद्ध पर्याय का यही कारण बनेगा, शुद्ध पर्याय का कारण यही बनेगा, इसलिए कारण शुद्ध पर्याय। इसका लक्ष्य करते हैं। त्रिकाल का लक्ष्य होता भी नहीं ना, हम वर्तमान में जो है हमारे पास उसका लक्ष्य करेंगे ना। ट्रेन पटरी पर चलती है, बराबर है ना, और पटरी लगातार होनी चाहिए जब ट्रेन चलेगी। लेकिन जब जहां चलेगी वह जहां पटरी है उसी पर तो रहने वाली है। वर्तमान में तो किसी न उसके अंश पर ही तो रहेगी। एक साथ जयपुर से दिल्ली तक पटरी बिछी हुई है, तो एक साथ पूरी पटरी पर थोड़ी है वो। कहाँ है कि जहां खड़ी वहीं उसी पटरी पर है। तो द्रव्य यद्यपि वर्तमान अवस्था में है, लेकिन उसका त्रिकाल भी तो वहां है। कैसा नहीं अकेली पर्याय है वर्तमान की, त्रिकाल भी तो है ना। तो उस त्रिकाल पर वहां खड़ा है, तो त्रिकाल भी वर्तमान में है। तो त्रिकाल वर्तमान में है, बस इसकी अपेक्षा उसे पर्याय कह रहे हैं। है वह द्रव्य रूप से। अनुस्यूति से रचित प्रवाह, तो प्रवाह को देखते हो तो अलग है, और जो अनुस्यूति है वह द्रव्य रूप है। लेकिन वह अनुस्यूति वर्तमान में है ना। माला में धागा अखंड है, मोतियों में आपकी जाप की माला 108 मोतियों की, वह 108 मोतियों में धागा एक, मोती अलग अलग है, धागा एक है। लेकिन धागा भी एक नहीं है, 108 है धागे। अखंडता की अपेक्षा एक,
लेकिन एक एक मोती के अंदर जो धागा है वहीं का है ना, आगे पीछे का कहाँ है। अखंड होकर के भी जहां है वहां का है, तो जहां है वहां का देखना उतनी अपेक्षा उसे पर्याय कह रहे हैं, है वह द्रव्य, ये उतनी अपेक्षा, वर्तमान वर्तता अंश, तो इसकी अपेक्षा से उसे पर्याय कह रहे हैं। जब त्रिकाल में प्रवेश नहीं होता तो वर्तमान में भी प्रवेश नहीं होता मिथ्यात्वादी का, इसलिए वह शांत रस, चैतन्य रस, अकषाय रस, इस कारण से वह शुद्ध है, पवित्र है। अभी आपके शिविर में जो विषय चल रहा था उसमें मैं भूल रहा हूं किस किस संदर्भ में बात थी, अमल और निर्मल की बात थी। केवल ज्ञान के लिए तो निर्मल कहा था और उसके सामने ज्ञान स्वभाव था। ज्ञान स्वभाव दिट्ठी जय उनाणम, वो ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव तो अमल है और केवल ज्ञान निर्मल है। जो औपशमिक क्षायिक पर्याय प्रकट होती है वह निर्मल है, क्षायिक पर्याय, और कारण शुद्ध पर्याय वो भी निर्मल है ना, कि निर्मल नहीं, वो अमल है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रवेश ही नहीं होता, इसलिए वह अमल, शुद्ध, पवित्र, त्रिकाल पवित्र है। अब त्रिकाल कहने में फिर वो तीनों तरफ जाएगा ना, तो त्रिकाल का वर्तमान वह भी उतना ही पवित्र है। अब ये तो इसकी पवित्रता हुई, वह स्वभाव की। कहते स्वभाव में है तो पर्याय में क्यों नहीं प्रकट हो सकती, इसलिए तथा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल परिणति रूप से परिणमन करने की इसकी सामर्थ्य है। द्रव्य स्वभाव में है और पर्याय में भी प्रकट करे, ऐसा सामर्थ्य है। ये बात उससे लेकर के कह रहे हैं जो सिद्धांत वाक्य लिया था ना, पहला सिद्धांत वाक्य, स्वरसत एव समस्त वस्तु स्वभावभूत स्वरूप परिणाम समर्थत्वे सति। समस्त वस्तु स्वरस्त एव समस्त वस्तु स्वभावभूत स्वरूप परिणाम समर्थत्वे, सब वस्तुओं में अपने निज रस से ही स्वभाव रूप परिणमने का सामर्थ्य है। तो आत्मा में भी स्वभाव रूप परिणमने का सामर्थ्य है ना, वो ये परिणमन सामर्थ्य बता रहे। पहला सामर्थ्य स्वभाव का बता रहे हैं, द्रव्य में गुण में तो सामर्थ्य है ही, वर्तमान पर्याय भी शुद्ध रूप से चैतन्य रस, शांत रस, अकषाय रस से शुद्ध पवित्र, ऐसा स्वभाव है और ऐसे ही पर्याय में परिणमने का सामर्थ्य भी पड़ा हुआ है। दोनों तरफ द्रव्य का सामर्थ्य तो है ही, पर्याय में प्रकट करने का भी सामर्थ्य है। गुरुदेव अब बहुमान में करते हैं, आहा हा, भगवान आत्मा तो अतीन्द्रिय आनंद रस व अतीन्द्रिय ज्ञान रस का स्वामी होकर अतीन्द्रिय आनंद रूप से परिणमन करने की सामर्थ्य वाला है। फिर भी अनादिकाल से अन्य वस्तु अर्थात जड़ मोह के साथ संबंध करने से उपयोग में विकारी परिणाम उत्पन्न होता है। ये स्वभाव का ऐसा सामर्थ्य होने पर भी यदि मोह का लक्ष्य करता है तो पर्याय में वर्तमान में विकार उत्पन्न होता है, और ये अनादिकाल से चला आ रहा है, ऐसा ही करता रहा है। भगवान आत्मा का जानने देखने रूप उपयोग तो सदा निर्मल व शुद्ध है, उसमें अनादि मोह कर्म के संयोग के वश मिथ्यात्व, अज्ञान व अविरति ऐसे तीन प्रकार से परिणाम की स्वयं उत्पत्ति होती है। अब ये गुरुदेव का हमेशा इस तरफ ध्यान दिलाने का भाव रहता है। निमित्त उपादान में से जहाँ निमित्त की चर्चा आएगी वह निमित्त का ज्ञान तो होगा, करा देंगे, परंतु जोर उपादान पर होना चाहिए। तो यहाँ मोह के संयुक्तता से विकार हो रहे हैं, तो जड़ कर्म रूपी मोह उसके कारण हो रहा है, तो वो करा रहा है कि नहीं, वो स्वयं ऐसे तीन प्रकार से विकारी परिणाम की स्वयं उत्पत्ति होती है। अब इसके लिए 175वें कलश का उदाहरण देते हैं, उदाहरण देते हैं। आप अभी अभी सुन चुके हो ये प्रकरण, अभी अभी सुन चुके, दादा के भी जो प्रवचन चल रहे हैं उसमें समय सार के 175वें कलश में कहा है कि जैसे सूर्यकांत मणि अपने से ही अग्निरूप नहीं परिणमता, उसके अग्निरूप परिणमन में सूर्य का बिंब निमित्त है। इसका अर्थ सूर्य के निमित्त से अग्नि रूप से परिणमने का सामर्थ्य उसमें पड़ा हुआ है।
और वह जब अग्नि के संपर्क में आएगा तब वह अग्नि रूप से परिणमेगा, उसके निमित्त से ही परिणमेगा, अपने आप नहीं परिणमेगा, लेकिन अपने आप परिणमेगा, उसके संपर्क में आने पर वह स्वयं परिणमेगा। ये दोनों बातें बराबर समझने की बात है। उसी तरह आत्मा स्वयं रागादि भाव का निमित्त कभी भी नहीं होता, अपने आप से राग उत्पन्न नहीं होगा जीव में। पर द्रव्य का संग ही निमित्त है, ऐसा वस्तु का स्वभाव प्रकाशमान है। सूर्यकांत मणि, सूर्यकांत मणि है, इसका मतलब अग्नि रूप से, अग्नि की ज्वाला उसमें निकलती है। अब वो सूर्य के संपर्क में नहीं है तो निकले, ऐसा नहीं है। तो जीव में अनादि से राग द्वेष के विकार है, अब कभी समाप्ति नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। वो होंगे पर अपने आप नहीं होंगे। यदि अपने आप होते हो तो सिद्ध भगवान को भी होने चाहिए, सहज हो जाने चाहिए, नहीं हो सकते हैं। तो कब होंगे? पर द्रव्य का संग ही निमित्त है, तस्मिन निमित्तम पर संग एव, वो कलश जो आया नीचे। अब ये कह रहे ऐसी वस्तु, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा ही है, वो औपाधिक भाव है तो निमित्त के कारण से ही होगा। यद्यपि विकार पर संग से नहीं होता, पर संग से नहीं होता, माने वो परसंग करा देता है विकार, ऐसा नहीं है। यदि परसंग विकार करा देता तो कभी अविकारी हो ही नहीं सकता था, भेद विज्ञान ही नहीं कर सकता था, न उनसे दृष्टि हटा करके आत्मा का लक्ष्य कर सकता था। जहां हम भी मनुष्य हैं और छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मणिराज भी मनुष्य हैं, जो स्थिति जो परिस्थितियां उनके साथ में 5 इंद्रियों के विषय सब कुछ जैसा हमारे लिए वैसा उनके लिए है, कोई अंतर नहीं है। और हम इन स्थिति परिस्थितियों में तत्काल मोह राग द्वेष रूप से परिणमते हैं। 5 इंद्रिय विषय भोगों को देखकर हमारे परिणाम विचलित होते हैं, और उन्हीं स्थिति परिस्थितियों में रहते हुए रंच मात्र मोह राग द्वेष नहीं होता उन्हें। और 5 इंद्रिय के विषय उनके भी सब संपर्क में आ रहे हैं, 5 इंद्रियों के विषय बराबर आ रहे हैं। हम कदाचित स्वयं जाके करते हों, मुनिराज नहीं जाते, लेकिन आते तो है ही। जहां बैठे वहां ठंडी गर्मी स्पर्शन इंद्रिय का विषय आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नीचे कंकड़ चुभ रहे हैं और बढ़िया पाषाण ऐसा मिला जहां कोई उबड़ खाबड़ नहीं है, अच्छा है, तो वहां बैठने पर उनके लगता होगा हाँ ये बढ़िया है, ये पाषाण अच्छा है, तो वो उसका स्पर्शन इंद्रिय का विषय सुख मिलता होगा ना, आता होगा, लेते होंगे ना, ख्याल ही नहीं जाता है। हाँ चुभ रहा हो, चुभे नहीं, इसके लिए कदाचित व्यवस्थित होकर बैठे, ध्यान में बाधा न पहुंचे, परंतु हाँ अब अच्छा है, मैंने अब मजा आ गया। ऐसा गर्मी में हवा चले तो उस शीत स्पर्श का आनंद जानने में आएगा, आनंद नहीं लेंगे। भोजन करते समय रसनेन्द्रिय, बढ़िया आज मीठी खीर बनी है, केसर डाली हुई, तो स्वाद तो आएगा ना, स्वादिष्ट बनेगी जब, स्वाद तो आएगा, तो उन्हें भी स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? मीठी है, इलायची है, केसर है, सब ज्ञान में आएगा। लेकिन जो हमारी आहा निकलती है ना, आहा आज तो मजा आ गया, बबू नहीं निकल, हाँ उनकी भी आहा निकलती है, लेकिन किस कारण से? क्या आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद है? अरे वो उनका लक्ष्य वहां रहता ही नहीं है ना। ले तप बढ़ावन हेत नहीं तन पोषते तजी रसन को, जानते हैं भोगते नहीं। ऐसा सारे इंद्रियों के, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, कोई बढ़िया बगीचे के पास बैठे हो और खुशबू आ रही हो, वे जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विष्कंटक बोता हो, तो शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, तो सोते नहीं हैं, सोते नहीं हैं, रात में भी चिंतन करते हैं, कहाँ सोते हैं? भूमा ही पिछली रयन में कछु शयन एकासन करन, कहाँ सोते हैं? जितनी देर नींद लगी समझ लो, बाकी समय तो तत्व चिंतन चल रहा है ना। और उसी समय एक रात्रि में एक विशेष फूल विकसित होता है ना,
वो उसको रात की रानी ही कहा जाता है, रात की रानी। अब वो कहीं आसपास होवे ना, इतनी सुगंधी आती है, बहुत सुगंधी आती है, वो रात की रानी कहा जाता है उसको। अब ऐसा कोई फूल हो आसपास में और बढ़िया सुगंध आ रही हो तो रात्रि में, तो आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ? अरे ऐसा एक एक इंद्रिय का विषय है, लेकिन रंच मात्र उधर लक्ष्य नहीं देते। यदि ये सारी परिस्थितियां कराती, पर संग इस है ना, वे भी तो पर संग में हैं, वे कराते होते तो उनके भी कराने चाहिए। हमें चूंकि ऐसा लगता है इसके संपर्क में आने से हमें हो रहा है, तो हमें लगता है ये तो बड़ा कठिन है, ये बड़ा कठिन है। अब मणिराज को सरल लगता है, क्योंकि वो आत्मा के लक्ष्य से उसमें लीन होते तो ये सब तुच्छ भाषित होता है, इसलिए सहज है उनके लिए। कराते होते तो उन्हें भी विकार होना चाहिए, तो वो नहीं कराते, तो क्या कैसे होता है? गुरुदेव खास करके उस पर ये ध्यान दिलाना चाहते हैं। यद्यपि विकार परसंग से नहीं होता, माने परसंग है, उनका संयोग है इसलिए होता है, ऐसा नहीं है। अरे परसंग जबरदस्ती करे तो भी नहीं होता। रामचंद्र जी और सीता जी का प्रसंग आता है ना, अब सीता तो स्वर्ग चली गई, रामचंद्र जी मुनि बन गए। अब मुनि बन करके ध्यान कर रहे हैं, अब सीता जी को लगाया हमसे पहले मोक्ष चले जाएंगे, अब विचलित करने का प्रयास किया, हाव हाव कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं बुद्धिपूर्वक, कहाँ कहाँ विचलित कर पाए। पर संग कहाँ करा रहा है वो, उसके निमित्त से होता है, अपने आप नहीं होता, लेकिन वह नहीं कराता, उसी से होता हो ऐसा नहीं है। कब होता है? जब पर द्रव्य का संग जीव स्वयं करता है, तब रागादि विकार होता है। माने हमने अपने स्वभाव का लक्ष्य छोड़कर उसका लक्ष्य किया तो होता है, और जब होता है तब उनको निमित्त कहा जाता है। इसलिए वो ये तो औपाधिक भावों की अपेक्षा उपाधि से हुए, इसलिए उनके निमित्त से हुए, निमित्त का ज्ञान कराते हैं, लेकिन वही कराता है ऐसा मत समझना। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं रागी द्वेषी हो लेता जब परिणति होती जड़ के। हाँ, जड़ कर्म घुमाता है, लेकिन कब और किसे? जब उनकी परिणति होने पर स्वयं रागी द्वेषी होता है। लेकिन जो रागी द्वेषी नहीं हो रहा है उसे भी करा दे, ऐसा नहीं। इसलिए जीव स्वयं उसका लक्ष्य करता है तब। यदि निमित्त ही बिगाड़ता हुए, तो टोडरमल जी ने भी ऐसा भी कहा, इसके तो बिना निमित्त के भी परिणाम बिगड़ते हैं। बिना निमित्त के परिणाम कैसे बिगड़ेंगे? वो निमित्त सामने नहीं होता है, अपने चित्त में खड़ा कर लेता है। अभी आपको किसी ने कहा, अरे वो तुम्हें ऐसे गालियां दे रहा था, वो तुम्हें ऐसे गालियां दे रहा था। अब वो सामने नहीं है आपके, आपको गुस्सा आता है, किस पर आ रहा है? और मिले तो सही, मैं फिर उसको देखता हूँ, उसकी खबर लेता हूँ। अभी वो सामने नहीं है, ये आप उसका विचार कर करके अपने चित्त में खड़ा करके उसे, तो सामने निमित्त नहीं है, उसे निमित्त बना करके कर रहे हैं। तो आप ही स्वयं का लक्ष्य छोड़कर उसका लक्ष्य कर रहे हो। जब स्वयं करेंगे तो वो निमित्त कहलाते हैं। चलिए अगला पैराग्राफ। जीव में मिथ्यात्वादि परिणाम अपने षट कारक के परिणमन से होते हैं। अभी तो चल रहा था मोह युक्तता, वो निमित्त का ज्ञान कराया था, लेकिन दोष निमित्त का नहीं है, स्वयं ही। विकार के भी षटकारक अपने में है, विकारी भाव भी अपने षटकारक से, उसका कर्ता भी मैं, कर्म भी मेरा ही, कर्ण अपादान सब कुछ षटकारक। ऐसा पंचास्तिकाय संग्रह की 62वीं गाथा में कहा है। शुद्ध चैतन्य स्वभाव में निज आत्मा का संग छोड़कर जीव कर्म का संग करता है, तो अपने में विकार भाव स्वयं से उत्पन्न होता है। यह महासिद्धांत है। कर्म ने कराया ऐसा नहीं है। कर्म कराए तो वीतरागी मुनिराजों को भी कराना चाहिए, नहीं कराता, वो नहीं कराता। यह स्वयं जब अपने आत्मा का लक्ष्य छोड़कर उसका संग करता है, तो तस्मिन निमित्तम परसंग एव। अब इसमें एव शब्द को बदल करके इधर लीजिए,
तस्मिन निमित्तम परसंग एव, अपने आप अपने से नहीं होगा, परसंग के कारण से विकार होता है, अपने आप नहीं होगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन एव शब्द को बदल करके कहाँ लेना? तस्मिन परसंग निमित्तम एव, तस्मिन परसंग निमित्तम एव, वो पर का संग है, वो निमित्त मात्र ही है। करने वाला कौन है? कि हम स्वयं हैं। बना जैसे नाचार्य अनेकों जगह पर इसे अशुद्ध उपादान कहते हैं। स्वयं अपनी अशुद्ध उपादानगत योग्यता के कारण से ये स्वयं अपने लक्ष्य को, अपना स्वभाव को छोड़कर, अपने स्वभाव का लक्ष्य छोड़ करके उसका लक्ष्य ये स्वयं करता है। माने सीधा है, दोष हमारा है, सुधरना हमें है। कर्म पर दोष देते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। देखो, मिथ्या दर्शन, अज्ञान व अविरति ये अन्य वस्तुभूत जड़ मोह कर्म के स्वभाव है। उस मोह का संयोग अर्थात निमित्त होने से आत्मा में मिथ्या दर्शन आदि परिणाम होते हैं। संयोग तो निमित्त मात्र है। द्रव्य कर्म के संयोग के कारण से मिथ्यात्व आदि विकारी परिणाम नहीं होते। मैंने वो है इसलिए विकारी हो ही जाए, ऐसा नहीं है। जैसे स्फटिक में काली, हरी, पीली झाई दिखाई देती है, जो स्फटिक में अभी वर्तमान दिख रही है वह स्फटिक की पर्याय की योग्यता से हुई है, बर्तनों ने नहीं की है। ये बर्तन नहीं करा रहे उसे। यदि बर्तन करा रहे होते तो कांच के टुकड़े को भी करा दें, पत्थर को भी करा दे, मार्बल का टुकड़ा रखो तो उसको भी नीला पीला हरा करा देना चाहिए। वे नहीं करा रहे हैं। जिसमें उस प्रकार के पर्यायगत योग्यता है वो होगा। स्फटिक वाले में है तो अपनी उस पर्यायगत योग्यता के कारण से वैसा हुआ। उसी प्रकार जीव में मिथ्यात्वादी भाव जीव की पर्याय की योग्यता से हुए हैं, जड़ मोह कर्म ने नहीं किए हैं। जड़ मोह तो निमित्त मात्र हैं। अभी तो बात ये चल रही थी मोह की संयुक्ता से हुए, ये कहना है, लेकिन मोह की संयुक्ता से हुए तो उसने करा दिए ऐसा मत समझ लेना। वास्तविक अपनी ही भूल है, अपनी उपादानगत योग्यता उस समय की ऐसी है, पर्यायगत योग्यता इसलिए हुई। एक और उदाहरण देते हैं। लोहे की सलाख की जो उष्ण अवस्था होती है उसकी कर्ता लोहे की सलाख रूप पर्याय ही है। लोहे की छड़ अग्नि में रखने से बिल्कुल लाल हुई। लोहे का गोला जैसा कहते हैं ना, आग का गोला, लोहे का गोला है, अग्नि से संतप्त होने पर आग का गोला हो गया। अब उसे आग का गोला किसने बनाया? अग्नि ने बनाया। लोहे को अग्नि ने तप्त करके लोहे का, अग्नि का गोला बना दिया। यहां कह रहे कि नहीं, लोहे का गोला ही अग्नि रूप से परिणमा है स्वयं। माने उसमें उस समय पर्यायगत योग्यता इसलिए परिणमा। अभ्रक का गोला बना हो और अग्नि में डाल दो तो कितना भी करते रहो, अग्नि नहीं करा पाएगी। तो लोहे में अपने में उस तरह की योग्यता है, अपनी उस योग्यता से, पर्यायगत योग्यता से हुआ। उस समय वह स्वयं अग्नि के गोले रूप परिणम रहा है, इसलिए वही स्वयं करता है उसका। यह परिणमति स करता, उस रूप हुआ वही उसका कर्म। वैसे होने की उसकी पर्यायगत योग्यता, वो उसका करण साधन, उसी वो अवस्था उसने अपने को दी है, इसलिए संप्रदान। उसका उपादान अपादान वो स्वयं है, अधिकरण सब उसी में है, षटकारक उसके स्वयं के हैं। उसकी कर्ता लोहे की सलाख रूप पर्याय ही है। अवेद से कहे तो लोहा द्रव्य ही उस उष्णता का कर्ता है, अग्नि नहीं। अवेद ने यह परिणमति स करता इस अपेक्षा से। अब मैंने मुनिराज पर घटित करके आपको बताया, वो इस वाक्य पे लागू कर लेना। ये इंद्रिय विषय रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द सुख दुख होने में निमित्त हैं। इंद्रिय के विषय सुख में निमित्त है कि दुख में निमित्त है? 5 इंद्रिय विषयों से सुख होता है कि दुख होता है? ये कैसा होता है? यहाँ सुख और दुख दोनों में कह रहे हैं। ये सुहावने असुहावने, ये सुहावने भी होते हैं और असुहावने भी होते हैं। अच्छा, ठंडी हवा सुहावनी होती है, सुहावनी होती है? जब सर्दी के दिन हो तो असुहावनी होती है, तो वो ठंडी ठंडी हवा दुख देती है, वो विषय दुख का कारण बनता है। और गर्मी के दिन हो भयंकर और फिर ठंडी हवा लगे तो सुहावनी लगती हैं, तब वो सुख का कारण। इसलिए
सुख का भी और दुख का भी कारण। परंतु ये इंद्रियों के विषय सुख दुख उत्पन्न नहीं करते, ये इंद्रियों के विषय सुख दुख उत्पन्न नहीं करते। यदि करते तो मुनिराज को भी सुखी दुखी होना चाहिए, वे सहज समता भाव रखते हैं, वे नहीं करा रहे हैं। तो कैसे हो रहे हैं? जब अपना लक्ष्य छोड़कर हम उधर लक्ष्य करें और लक्ष्य करके फिर ये अच्छा ये बुरा ये परिणाम करे, तो वे हमारे सुख दुख में निमित्त बनेंगे। उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि आत्मा का पर संग से मिथ्यात्वादी विकारी भावों रूप परिणमित होना पर्यायगत स्वभाव है। अब अनुशीलन, गुरुदेव का उद्धरण पूरा हुआ, अब दादा का अनुशीलन है। वो कह रहे ये हम विकारी रूप हो रहे हैं, ये हमारी पर्यायगत योग्यता से हो रहे हैं। हाँ, निमित्त वो है, लेकिन उपादान की अपेक्षा हमारी पर्यायगत योग्यता है, और यह परिणमन अनादि से हो रहा है। अब अनादि से चल रहा है, तब तो कैसे छूटेगा? बहुत से लोगों की कोई आदतें बुरी हो जाती है, बहुत समझाते हैं कि नहीं साहब तो ये तो छूटना मुश्किल है, तो बचपन से पड़ गई आदत कैसे छूटेगी? तो नहीं छूटेगी, छूट नहीं सकती, ये तो बचपन की आदतें हैं। और मिथ्यात्वादी ये परिणाम कब से है? अनादि से। तो छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे? इनका परिणाम अनादि से है, इस कारण इनका अभाव नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अनंत आत्माओं ने इनका अभाव कर सिद्ध पद प्राप्त किया है, और भविष्य में भी अनंत जीव सिद्ध पद प्राप्त करेंगे। अतः चिंता करने की तो कोई बात नहीं है, किंतु सजग होकर आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ करने की आवश्यकता अवश्य है। माने हमारे उसका लक्ष्य हम करने से हो रहे हैं, नहीं वो तो अनादि से है, कैसे जाएंगे? नियम सार का एक कलश आता है, असति सति विभावे तस्य चिंतास्ति नो नः सततम अनुभवाओ शुद्ध शुद्ध आत्मानमेकम। मुनिराज तो ये कहते हैं, विभाव तो असत, अभी अपन ने पढ़ा, क्षणिक है, औपाधिक है, क्षणिक है, स्वाभाविक है नहीं, वो जाने ही वाले हैं। तो जाने ही वाले तो हमें क्या चिंता है? जो जाने ही वाला है उसके अभाव करने की हमें क्या चिंता है? तस्य चिंतास्ति नो नः, हमें उनकी चिंता नहीं है। क्यों चिंता, क्यों निश्चिंत हो? सततम अनुभवाम शुद्ध आत्मानमेकम, हम तो एक शुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं। तो फिर ये क्या होंगे? अनादि से हो रहे थे, जब हम अपने आत्मा का अनुभव करेंगे तो होंगे ही नहीं ना। ऐसे अनेक आत्माओं ने इनका अभाव करके सिद्ध पद प्राप्त किया है, भविष्य में भी करते रहेंगे। तो माने हमें आत्मान्मुखी पुरुषार्थ करने का यहाँ उपदेश दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। यहाँ एक बात विशेष जानने योग्य है, यदि एक बार इन मिथ्यात्वादी भावों का नाश हो जावे तो फिर इनकी उत्पत्ति नहीं होती, जैसा कि पिछले कलश में कहा गया है। यद्येक वारम विलयम व्रजेत, एक बार यदि भूतार्थ परिग्रहे न, वही आत्मा के लक्ष्य से एक बार विलय को प्राप्त हो जाए। माने अनादि से है इसलिए विलय नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन एक तरफ अनादि है, विलय को प्राप्त नहीं होते, तो ठीक है हमने विलय कर दिया, फिर से आ गए, तो ये प्रकृति समझ लो, जीव के प्रकृति माने स्वभाव, ये वस्तु स्वरूप जीव के हक में इस रूप में है, अनादि से हो रहा है। लेकिन एक बार समूल नष्ट हो जाए फिर उत्पन्न नहीं होता। अनादि शांत और सादि अनंत, तो निर्मल पर्याय प्रकट होगी, शायिक शुद्ध निर्मल, तो फिर वह सादि अनंत है, फिर दोबारा उत्पन्न नहीं होगा। तो सीधा तात्पर्य है, ये उत्पन्न पर संग से होते हैं, मोह की संयुक्तता से हो रहे हैं, लेकिन मोह की संयुक्तता जीव अपने को भूलकर खुद कर रहा है, ये जीव की भूल है। इसलिए जीव लक्ष्य छोड़कर अपना करे तो ये पर्याय में भी इनकी उत्पत्ति रुक सकती है। इसलिए हम स्वभाव का आश्रय करें। इसी मंगल भावना से अभी की चर्चा पूर्ण करते हैं। अब ये अगले में चर्चा करेंगे, इनका कर्ता कौन है। ये वो उनके कारण से हो रहे तो वही कर्ता होंगे ना, कौन करता है इनका? वे है कि अभी गुरुदेव ने तो ये समझाया, भैया भूल तो उनकी नहीं है, हमारी है, तो वो कर रहे हैं, तो वो करता कि हम करता, कौन किसका करता, इसकी चर्चा आगे की गाथाओं करेंगे। ये अपन अगली कक्षा में बात।
मयिकान्तमयि मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की।